सबसे पहले तो सभी बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को हार्दिक शुभकामना भाई। शुभकामना इसलिए कि आज जो एसकेएनयू का पेपर जो हुआ है, इसमें टोटल 100 पर्सन आए। 100 में से रिकॉर्ड तोड़ 96% 96% है वो स्टडी एट होम जो हमारा चैनल है, इसके ऊपर जो हमारा ऑनलाइन कोर्स था वहां से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो सभी बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा। और साथियों, अगर आप पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ड्राइवरी एग्जाम की स्पेशलिस्ट रासर का जो कोर्स था, यहां से आप दोस्तों एक चीज खुद बता सकते हैं, तो जो पेपर आज हुआ है सच में काबिले तारीफ। हम अपने आप की प्रशंसा यहां पर कर रहे हैं, लोग तो कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने पढ़ाया वो आया। क्यों मजा क्यों आया आज हमें ये पेपर देखे, जो हमने पढ़ाया वही पेपर में छपा। जो हमारा क्रेश कोर्स था मात्र 162 रुपए में हमने पर्चे यहां पे लोगों को जो पढ़ने के लिए दिया था, इसमें से 87 क्वेश्चन आए। ये मैं नहीं कह रहा, जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो कह रहे हैं। हमारा जो फुल कोर्स था, फुल कोर्स में से 96 प्रश्न आए। यहां पर बहुत बड़ी बात है, क्रेश कोर्स में से 87% आना और फुल कोर्स में से यहां पे 96% आना, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम इस प्रश्न पेपर का यहां पर आंसर की आपके सामने लेके आए हैं। तो बिल्कुल आप साथियों अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप अगर आपने एग्जाम दिया तो आंसर की को मिला लेना। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, मोटर वाहन अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया 2019 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में अस्थायी पंजीकरण की वैधता इससे अधिक नहीं होती तो 30 दिन, ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, वाहन से लगातार इंडिकेटर का डीपर देना आवश्यक होता है। लगातार जब धुंध हो रही होती है तब देना होता है। डीजल का स्वतः प्रज्वलन तापमान क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा यार ये मान मेरा यार, इसको तुमसे करो ना, ठीक है, रुक जा बच्चा यार, ठीक है। हाँ, प्रश्न संख्या जो 4 है इसका जवाब हो जाएगा 210 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सभी को पता होगा डीजल का 210 होता है और पेट्रोल का 247 होता है। पेट्रोल का कितना होता है, 247 से 200, यहां पर लगभग 80 के आसपास तक होता है पेट्रोल का। डीजल का 210 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 5, लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पानी के साथ में। हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्रेक पाइप किस धातु के बनते हैं? तो ये स्टील के बनते हैं भाई, लोहे के नहीं होते भाई। प्रश्न संख्या 7 है, भारत का केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है? तो ये नितिन गडकरी है। किस वाहन में एबीएस, किसी वाहन में एबीएस का पूर्ण रूप एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है, ऑटोमोबाइल में अल्टरनेटर का काम है बैटरी को लगातार चार्ज करना, यानी कि कंटिन्यूअसली रिचार्ज द बैटरी। रिचार्ज या चार्ज एक ही बात है। प्रश्न 11, किस भवन के सामने से गुजरने पर हॉर्न बजाना निषेध है? तो यहां पर न्यायालय और एक अदालत होता है, एक आपके जो अस्पताल होती है, इनके सामने हॉर्न नहीं बजाया जाता। स्कूल के 100 मीटर के दायरे में नहीं बजाया जा सकती, न्यायालय, अदालत या हॉस्पिटल। प्रश्न संख्या 12, भारत में उपलब्ध पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग क्या है? तो 85 से 95। एक्चुअली में भारत में जो ऑक्टेन होता है वो 85 से 90 का होता है, लेकिन यहाँ पर 85 से 95 है, तो ये भी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। भारत में राजनयिक वाहनों, राजनयिक की बात है, डिप्लोमेटिक जो व्हीकल होते हैं, तो इनकी जो आपके नीली कहाँ है, नीली, तो प्रश्न संख्या 13 का बी हो जाएगा। सफेद अक्षर होते हैं ब्लू स्ट्रिप पे, यानी कि ब्लू जो बैकग्राउंड होगा उस पर व्हाइट लेटर होंगे। प्रश्न संख्या 14 है, गिव वे जो होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो 15 है, वाहन को ढलान पर पार्किंग करते समय ढलान की ओर पार्किंग है तो वो आगे जा सकती है, तो उसका पीछे का गियर डाल दो भाई, बैक गियर डाल दो यार, अगर आगे जा रही तो पीछे का डाल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 सिंपल प्रश्न है, यहां पे फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर का मतलब 2 लाइनें वाला, तो ये 2 तो गलत हो जाएंगे। ये आपकी बिना जो है यहां पर बिना फाटक वाला है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 लाइनें वाला। 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक परिक्रमण यानी एक चक्कर, क्रैंक का क्या है, क्रैंक का एक चक्कर होगा, तो यहां पर केम का पूछा है, तो केम का इससे आधा होता है भाई, ठीक है ना। तो इसका प्रश्न का जवाब हो जाएगा एक आधा घुमाओ, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी क्रैंकशाफ्ट का एक चक्कर होता है तो केम का आधा होता है। क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर होंगे तो कैमशाफ्ट का 1 होता है। ठीक है, तो यानी 2:1 में होता है।
2:1 में होता है। ठीक है, एक वाहन के, तो यहां पर साथियों अगले प्रश्न पे चलते हैं। साथियों इस प्रश्न को आपको समझ में आया नहीं आया मैं दोबारा से बता देना चाहता हूं। प्रश्न संख्या 17 में, यानी कि जो आपकी क्रैंक होती है, क्रैंकशाफ्ट होती है, ये अगर एक चक्कर लगाएगी तो केम कितना लगाएगी? केम लगाएगी आधा। ये अगर 2 लगाती है तो ये लगा देगी 1। ठीक है, तो ये 4 लगाएगी तो ये लगा देगी 2। यानी इनका जो रेशियो होता है 2:1 होता है। ठीक है, 2:1। क्रैंक के 2 होते हैं तो केम का 1 होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। एक वाहन को कोने में मोड़ते समय, एक वाहन को कोने पर मोड़ते समय अगले पहिए का अंदर का कोण बाहरी पहिए की तुलना में अधिक होता है। कोण पूछा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, बैटरी में एसिड का विशिष्ट गुरुत्व नहीं घनत्व या जो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसमें हाइग्रोमीटर, हाइग्रो गलत है, हाइड्रोमीटर होता है भाई ये। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। इलेक्ट्रिक वाहन आमतौर पर किस तरह की बैटरी संचालित होते हैं? तो ये लेड एसिड नहीं होता, ये लिथियम बैटरी होती है। लिथियम का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल हो जाएगा। भारत में लर्निंग लाइसेंस की वैधता, लर्निंग लाइसेंस जो वो होता है वो आपका 6 महीने तक वैलिड होता है। वाहन में इंजन आरपीएम किससे नापते हैं? तो आप सभी को पता होगा, इंजन का जो आरपीएम होता है वो आरपीएम मीटर से है, और उसका दूसरा नाम होता है आपके टेकोमीटर। टेकोमीटर को हिंदी में घूर्ण चाल मापी भी कहते हैं। क्या? घूर्ण चाल मापी, चाल मापी। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है। एक कम फुलाया हुआ, कम यानी हवा का जो दबाव है कम है, टायर में हवा कम है, तो क्या घिसेंगे? किनारे घिसेंगे। बी, निजी वाहनों में निम्न में से कौन सा रिकॉर्ड रखना आवश्यक है? तो डीएल, आरसी, बीमा सभी रखने आवश्यक है। डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है। निम्न में से कौन सा शहर गोल्डन क्वाड्रिलैटरल राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज की बात हो रही है भाई, स्वर्णिम चतुर्भुज। तो प्रश्न संख्या जो 25 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बेंगलोर नहीं है भी, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलुरु नहीं है। नए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूसी की वैधता पहले 6 महीने होती थी, अब 12 महीने है। 2017 से बाद के वाहनों के लिए 12 महीने है। प्रश्न संख्या यहां पे, टायर का आविष्कार किसने किया? जॉन बॉयड डनलप। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 का जवाब क्या हो जाएगा? जॉन बॉयड डनलप, ऑप्शन नंबर 1। 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रश्न संख्या आपके सामने 29वां है। राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र है। हिंदुस्तान मोटर ने भारत में एम्बेसडर कार उद्योग की स्थापना कब की थी? तो इसका जवाब तो ये डिलीट है भाई, प्रश्न डिलीट है मेरे हिसाब से। तो गूगल बाबा भी नहीं बता रहा, मेरे हिसाब से इसका जवाब 1957 होना चाहिए, जो कि इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। पता नहीं यार ये कौन पेपर ऐसे बना देता है। मोटर वाहनों में कौन सा हॉर्न अनुमत है? मोटर वाहनों में कौन सा हॉर्न अनुमत है? मल्टीटोन आप कर नहीं सकते, फिर उपयोग से भी गलत हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक हॉर्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। पार्किंग ब्रेक किस पर कार्य करते हैं? पीछे के पहियों में, हमेशा याद रखना। ट्यूबलेस टायर में क्या होता है? ट्यूबलेस टायर में प्रश्न संख्या 33 का जवाब, यहां पर रिम और टायर के बीच में हवा होती है, टायर और रिम के बीच में, है ना। ट्यूबलेस में टायर तो ट्यूब तो होती नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 34 है। क्लच किसके बीच में होती है? तो ट्रांसमिशन यानी गियर और इंजन के बीच में। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसमिशन और इंजन के बीच में। प्रश्न 35 है। ढलान पर न्यूट्रल गियर में वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह प्रभावित करता है किसको? ढलान में गाड़ी को न्यूट्रल कर दोगे तो ये ब्रेकिंग सिस्टम को प्रभावित करता है। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रेकिंग सिस्टम। कार में टायर अदला बदली यानी कि टायर रोटेशन 5000 पर किए जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 37 है। पेट्रोल वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपका सामने। ब्रेक ऑयल का मुख्य कार्य, ब्रेक ऑयल का काम क्या होता है? स्नेहन चिकनाई देना नहीं होता, शीतलन नहीं होता, शक्ति संचरण है यानी कि पावर को ट्रांसमिट करना, पावर को ट्रांसफर करना ब्रेक ऑयल का मेन काम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी पूछा गया था, अभी आपको पता हो तो। शक्ति और बल का हस्तांतरण पूरा नाम। वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 गति सीमा से संबंधित है भाई। जब चाइल्ड लॉक चालू हो जाता है, तो यहां पर दोस्तों प्रश्न संख्या 40 है। जब चाइल्ड लॉक चालू हो जाता है तब क्या होता है? तो चाइल्ड लॉक का मतलब बच्चा अंदर बैठा है, गाड़ी चल रही है, तो वो बाहर न चला जाए या फाटक खोल न दे, तो दरवाजा अंदर से नहीं खोला जा सकता, ऑप्शन डी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 41, अस्थायी पंजीकरण पट्टिका वाले वाहनों को सड़क पर कब तक उपयोग कर सकते हैं? तो अस्थायी पंजीकरण केवल 1 महीने के लिए होता है, 30 दिन के लिए। 12 वोल्ट कार बैटरी में कितने सेल होते हैं? तो 6 सेल होते हैं। प्रत्येक सेल है वो 2 वोल्टेज का होता है। तो 12 वोल्टेज बैटरी छोटी गाड़ियों में होता है। टाटा नैनो किससे संबंधित है? टाटा नैनो कार है भाई एक। पेट्रोल का घनत्व लगभग कितना होता है? शानदार प्रश्न पूछा गया। प्रश्न संख्या 44। कितना खतरनाक ये यार, इतना अंदर घुस जाते हैं ड्राइवर के लिए यार, क्या काम था इतना, क्यों घुसे अंदर? 730 से 800 केजी एम क्यूब यहां पे हो जाता है। आपको डीजल का पूछे तो डीजल का यहां पर 830 से 900 हो जाएगा भाई, याद रखना सभी, 830 से 900 डीजल का। तो ऑप्शन नंबर यहां पे ए है भाई। एक अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर बराबर 746 वोट होता है। कारों में प्रयुक्त सर्विस ब्रेक सामान्यतः संचालित होते हैं। कार का पूछा तो कार में हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। बसों में, ट्रकों में एयर प्रेशर होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे यहां पे न्यूमेटिक कहेंगे, ठीक है। और पुरानी गाड़ियों में मैकेनिकली होता था। प्रश्न संख्या 47 पे आ जाओ भाई। अगर आपके ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगा है तो आप महसूस करेंगे, क्या करेंगे? भविष्य में सुधार करेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्मिंदगी से कुछ नहीं होगा। आप भविष्य में ऐसा न करें, ऐसा होना चाहिए। केवल ये शर्मिंदगी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ब्रेक चेतावनी लाइट संकेत देती है। किसका संकेत देती है? ब्रेक चेतावनी लाइट जो होती है यहां पे। प्रश्न संख्या 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे पावर ब्रेक की विफलता। जो पावर ब्रेक है वो फेल हो जाते हैं। हालांकि ब्रेक चेतावनी लाइट होती है वो यहां पर ब्रेक के जो ऑयल होता है इसकी लॉलिटी यानी कि कम, स्तर कम हो चुका है। इसमें ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या, क्योंकि ब्रेक फेल कब होंगे? जब ऑयल नहीं होगा। प्रश्न संख्या 49 है। भारत के राष्ट्रपति कहां से हैं? झारखंड से हैं भाई, आपको पता होगा। डीजल इंजन में ईंधन प्रज्वलित होता है। डीजल इंजन में ईंधन को कैसे जलाया जाता है आपको पता है? संपीड़न की गर्मी से, यानी हीट ऑफ कंप्रेशन। डीजल इंजन कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करता है, आपको पता ही होगा। प्रश्न 51 है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य जो था वो आपके आंध्र प्रदेश था 1953 में। जिस प्रकार घंटी का संबंध ध्वनि से है तो दीपक प्रकाश से संबंधित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 आपके सामने है। राइट रिवर्स बैंड, तो राइट रिवर्स बैंड ये हो जाएगा। ये लेफ्ट का है, ये राइट का है, आप सभी जानते होंगे। वैसे आप सभी होशियार हैं भाई। 2 4 6 8 संख्याओं का औसत पूछा है तो 2 4 6 6 6 12 8 20 20 का 5, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 आपके सामने है। यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था तो आने वाला कल वाला दिन कौन सा होगा? ये एक रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पे क्लास लंबी हो जाएगी, डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, सी होगा। जो संबंध हृदय का रक्त से है फेफड़ों का श्वसन क्रिया से हो जाएगा 56 में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 57। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो हिरोशिमा में 1945 में गिराया गया था। प्रश्न संख्या 58 है। हिंदी की आदि जननी यानी जननी भाषा संस्कृत होती है, सभी को पता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, सभी को पता है। प्रश्न संख्या 60 है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, सभी जानते हैं। ये सरल प्रश्न है एकदम यार, टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे हम। वाहन को रोकने का सुरक्षित तरीका क्या होता है? पहले आपको क्लच नहीं, पहले ब्रेक दबाना होता है, फिर आपको क्लच दबानी होती है। NHAI नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि नेशनल हाईवे जो होते हैं NH होते हैं, इनको देखती है। 1988 में इसकी स्थापना दिल्ली में होती है, आप सभी को पता होगा। तो इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह, बहुत अच्छा प्रश्न है, हमारे वन लाइनर बुक में से आया है भाई जनवरी में। वो भी कब से कब? 11 से 17 जनवरी। राष्ट्रीय राजमार्ग 152D कहां तक होता है? आप सभी को पता होगा 89 में। अंबाला से नारनौल होता है भाई, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है। लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के लिए फॉर्म, गजब का प्रश्न है। लाइसेंस से संबंधित कोई भी आवेदन होगा तो वो फॉर्म संख्या 2 में होगा, सॉरी हाँ फॉर्म 2, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 91। ड्राइविंग सीट के सामने वाले पारदर्शी कांच को क्या कहते हैं? विंडशील्ड, जो सामने की होती है विंडशील्ड ग्लास हो जाएगा। भारत के मोटर वाहन अधिनियम में नवीनतम संशोधन 2019 में हुआ है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। यहां पर यार एक प्रश्न, भारत के मोटर वाहन अधिनियम में नवीनतम संशोधन 2019 में हुआ है, लेकिन ये छोटे मोटे संशोधन तो 2022 में भी हुए हैं। अब पता नहीं इस प्रश्न में पूछने का तात्पर्य क्या है। प्रश्न संख्या 93 है। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी इकाई की नहीं है? किलोमीटर होता है, मीटर होता है, मील होती है, वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल का है भाई, ऑप्शन डी 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 पे आ जाओ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है।
प्रश्न संख्या 64 है, यातायात संकेतों में पीली बत्ती स्थित होती है। पीली बत्ती आप सभी को पता है यातायात संकेतों में बीच में होती है, सबसे ऊपर रेड, फिर येलो, फिर आपके जो ग्रीन होती है। प्रश्न 65 है, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना 1000 का जुर्माना होता है भाई। आप सभी को पता होगा कि जो सीट बेल्ट का जुर्माना है 194 बी में सीट बेल्ट का जुर्माना है, और ये लगाना होगा, ये लिखा गया है सुरक्षा मापदंड 128 में, धारा मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है? पैदल जो चलते हैं उनको सड़क पार करने के लिए। प्रश्न 67 है, मील के पत्र का ऊपरी भाग यदि पीले रंग का है तो वो नेशनल जो हाईवे होता है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 मीटर की लंबाई बराबर होती है, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1000 mm के बराबर होता है, 3.3 फीट के बराबर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सूचनात्मक यातायात चिन्ह जो होता है वो आयताकार में होते हैं भाई, आयताकार में होते हैं भाई। प्रश्न संख्या 70 पे आ जाओ भी सभी। यह वह प्रतीक जिसका उल्लंघन करने पर अपराध होता है, सभी को पता है। संकेत जो अनिवार्य होते हैं, गोल आकृति में होते हैं, उनका पालन करना जरूरी है, और ये चीज लिखी है 116 और 119 धारा में। उल्लंघन करते हैं तो धारा 177 जुर्माना 500 का लगेगा, याद रखना भाई, 500 का नोट ले लेंगे पुलिस वाले। किसी भी संकेत का उल्लंघन मत करना, ठीक है। संकेत 3 ही प्रकार के होते हैं। जरूरी कौन सा होता है? कंपल्सरी, यानी कि अनिवार्य साइन, या मैंडेटरी भी कह देते हैं इनको। प्रश्न 71, यातायात चिन्ह संकीर्ण सड़क, यानी आगे संकड़ा रास्ता है तो यार ये चेतावनी संकेत होता है। संकीर्ण सड़क, फिसलन वाली सड़क पर सही ड्राइविंग तकनीक क्या होती है? फिसलन अगर है तो गियर बदलकर गति कम कर लेनी चाहिए, वो अच्छा काम होगा भाई। गति बढ़ाना ऐसा काम मत कर लेना, गिर जाओगे, टांगे टूट जाएगी, ठीक है ना। प्रश्न 73, ड्राइविंग के एलएमवी लर्निंग लाइसेंस है तो न्यूनतम आयु, एलएमवी का पूछा है, छोटी गाड़ी चलानी है, लर्निंग बनाना है, 18 साल की उम्र चाहिए। उम्र के बारे में, एज के बारे में धारा मोटर व्हीकल एक्ट की 4 है वो बताती है, ठीक है। 16 साल का अगर व्यक्ति को, ये 16 से 18 के बीच में, तो वो बिना गियर वाली गाड़ी या 50 सीसी से कम वाली गाड़ी चला सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कितने सीसी अगर से कम गाड़ी है तो उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, तुरंत बताओ भाई, सभी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल। अप्रैल गलत है, जनवरी गलत है, फरवरी गलत है, दिसंबर सही हो जाएगा भाई। प्रश्न संख्या 75 है, लर्निंग लाइसेंस कितनी अवधि तक मान्य होता है? लर्निंग, दोबारा आ गया यार, कहां से आ गए ऐसे पेपर बनाने वाले, एक प्रश्न को 2 बार दे दिया यार, देखो आप है ना। तो लर्निंग लाइसेंस है वो 6 महीने के लिए होता है। प्रश्न संख्या 75 पे आ जाते हैं हम, 76 पे सॉरी। सड़क के मध्य एक सतत यानी कि ठोस पीली रेखा जो होती है वो क्या दर्शाती है? प्रश्न संख्या 76, शानदार प्रश्न आया, देखो कोई ओवरटेकिंग नहीं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। व्यवसायिक वाहनों की नंबर प्लेट होती है, व्यवसायिक वाहनों की यानी कि कॉमर्शियल जो व्हीकल होते हैं उनकी नंबर प्लेट आपको पता है पीली होती है, और पीले पे काला, पीले पे काला, आप सभी को पता होगा। 77, 78 पे आ जाओ भाई। राजस्थान राज्य द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारत में मान्य होगा, और ये कहां लिखा है? धारा 13 में, यानी कि भारत में जो लाइसेंस है उसकी प्रभावशीलता। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा वाहन 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? कितना गजब का प्रश्न है, 16.6 मीटर। राजस्थान हाईकोर्ट में पूछा गया, सेम टू सेम प्रश्न आ गया है यहाँ पे, देखो हमारी जो वन लाइनर बुक है उसमें से भी। प्रश्न संख्या 80 है, यातायात चिन्ह ओवरटेकिंग वर्जित है। ओवरटेकिंग वर्जित गोल आकृति में होगा, एरो जा रहा है ऐसे करके काट दिया गया है तो मतलब अनिवार्य संकेत होता है भाई। यार ऐसे प्रश्न देखो, ये मेरा जो दोस्त है यार, क्या तैयारी कर रहे हो आप, मुझे पता नहीं यार, ऐसे सिंपल प्रश्नों को आप गलत चेतावनी बता रहे हो, तो आपकी यहाँ पर तैयारी को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। देखो ये टोचन अगर कोई वाहन करते हैं तो एक वाहन आगे है एक पीछे है, अगर टोचन करते हैं तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है मैक्सिमम 5 मीटर यानी कि लगभग 15 फीट के आसपास हो सकती है, तो 5 मीटर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक नई कार का पंजीयन राजस्थान में कितने साल के लिए? तो नई कार की जो आरसी होती है, आरसी, फिटनेस ये या टैक्स ये सब है वो 15 साल के लिए वैलिड होते हैं। प्राइवेट व्हीकल की बात कर रहा हूं, कॉमर्शियल व्हीकल का हर साल के लिए होता है, ठीक है। सभी वाहनों के लिए किस प्रकार का बीमा जरूरी है? कम से कम आपको थर्ड पार्टी बीमा आपको बनाना पड़ेगा, और वो 1 साल के लिए होता है, सभी को पता होगा। किसी वाहन को किसी जगह पर कितने समय तक रोका जाना चाहिए ताकि वो पार्किंग कहलाती है? 3 या 3 से अधिक मिनट के लिए अगर गाड़ी रोकते हैं तो वो पार्किंग माना जाता है, और गलत जगह पर गाड़ी को 3 मिनट से ज्यादा रोकना यहाँ पर आपके ऊपर है, वो जुर्माना लगाया जा सकता है। सुरक्षा की लिहाज से 6 लेन वाले राजमार्ग पर किस लेन में गाड़ी चलानी चाहिए? तो बाई लेन में, सबसे लेफ्ट लेन जो होती है उसमें आप गाड़ी चलाओगे तो सबसे कम खतरा यहां पर होगा।
तो मैंने फास्टली यहाँ पर काफी सारे प्रश्न करवा दिए, एक पेज बच गया जो ये सबसे पहले वाला है। प्रश्न संख्या 94, फोग लैंप में किस प्रकार का बल्ब उपयोग होता है? तो हेलोजन, टंगस्टन हेलोजन बल्ब काम में लिया जाता है। प्रश्न 95, सर्विस स्टेशन पर वाहन के दोषों को दर्ज करने के लिए कौन सा मानक प्रारूप है? तो जो सर्विस स्टेशन होता है वहां पर जो दोष होते हैं उनको जॉब गार्ड में लिखा जाता है। राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH-15 है, आप सभी को पता है, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर बीकानेर, इधर से होके जाता है। हाईवे हाइप्नोसिस क्या होता है? आप जब गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पर हाईवे हाइप्नोसिस जब गाड़ी चलाते हैं तो नींद आती है, झपकी आती है, आंखें बंद होती है, जैसे बोतल चूस के होती है ना। तो प्रश्न 98 पे आ जाओ भाई। निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित नहीं है? जयपुर, अजमेर, बड़ौदा, इंदौर। तो यहां पर प्रश्न 98 का जो जवाब होगा इंदौर हो जाएगा। इंदौर जो है इसके ऊपर नहीं है, बाकी सब है। कौन सा चिन्ह बताता है वाई क्रॉसिंग है? तो ये सारे ही वाई है भाई, सारे ही वाई हैं। तो प्रश्न सिंह यहां पर कौन सा चाहिए हो जाएगा? डी हो जाएगा। रात्रि में चालक को दृश्यता में होने वाली कठिनाई का कारण चक्काचौंध होना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लैर विजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामने वाला जो गाड़ी है उसकी हेडलाइट से आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, ग्लेयर हो जाती है, विजन आपको दिखता है कुछ है ही नहीं। तो इस टाइप से आज की जो 100% है, साथियों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आपको अगर ड्राइवर बनना है, सरकारी ड्राइवर बनना है, तो आज मैं लिख के देता हूं, स्टडी एट होम ही आपको यहां पर ड्राइवर बना सकता है। आज का जो पेपर हुआ है मुझे बड़ी फिक्र हो रहा होता है अपने आप पर। यहां पर मैंने जो क्रैश कोर्स कराया 162 रुपए का, वहां से 162 रुपए का जो चार्ज लिया मैंने, उसके चक्कर में आपको 87% देखने को मिले। जो हमारा फुल कोर्स है वहां पर 100 में से 96% यहां पे आपको देखने मिले। एक रिकॉर्ड तोड़ पेपर हुआ है। साथियों आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एनसीएल ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, आप आईटीबीपी की तैयारी कर रहे हैं, और आप चाहे यहां पर हाई कोर्ट जो हिमाचल प्रदेश में अभी चल रहा है उसकी कर रहे हैं, आप चाहे इसरो की कर रहे हैं, शानदार तैयारी हम यहां पर दोस्तों स्टडी एट होम हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसके ऊपर हम करवाते हैं। स्टडी एट होम मोबाइल ऐप। साथ में जो हमारी बुक है, मेन जो हमारी बुक है, जो वन लाइनर, टॉप वन लाइनर जो एग्जाम रिव्यूज में हमने करवाया है, वन लाइनर बुक है, उसका जो लिंक है साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके उस वेबसाइट के माध्यम से उसको परचेज कर पाएंगे और डाउनलोड करके प्रिंट भी कर पाएंगे। तो आप कर सकते हैं, तुरंत वीडियो के आप कमेंट में जो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक के माध्यम से बुक को आप परचेज कर सकते हैं। छोटा सा शुल्क है, मात्र 64 रुपए आपसे लेते हैं और ये उस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। किसी भी प्रकार की सहायता और जानकारी के लिए आप दोस्तों यहां पर इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। साथ में अगर आपने इस एग्जाम को दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं कि आपके इस आंसर की के अकॉर्डिंग कितने % सही हो रहे हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।